नमस्कार साथियों, आपका अभिनंदन और आभार परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। दोस्तों, जैसे आपको मैं पूर्व में भी कई बार आपसे मेरी बात हुई, मैं लाइव भी आया और काफ़ी आपसे मैंने बातें की थी और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सामान्य जो हिंदी का पेपर होता है 60 क्वेश्चन का, वो हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो हिंदी के लिए हमारा बैच जो है वो कंप्लीट हो गया है और आज से मैं हिंदी की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज तद्भव और तत्सम से शुरुआत होने जा रही है और सामान्य हिंदी का रोल जो है समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 140 क्वेश्चन जीएस का आते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है। और जो हिंदी है उसमें यदि आपने थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी गंभीरता दिखाई, तो मेरा विश्वास है कि आप 55% प्रश्न हल कर ले जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप सामान्य हिंदी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपना मजबूत कर लेते हैं तो जीएस में थोड़ा सा आपका बर्डन, दबाव कम हो जाता है। इसलिए सामान्य हिंदी को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इधर मैं कई वर्षों के पेपर देख रहा हूं। 2016 का एक पेपर हुआ था, बाद में वो कैंसिल हो गया था किसी कारण, पेपर आउट होने के कारण। लेकिन उसका जो सामान्य हिंदी का पेपर आया था पीटी में, उसने बिल्कुल रिकॉर्ड कायम कर लिया था। अब तक के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था और उस कठिन पेपर में भी बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, जो बहुत संजीदगी वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले जो लोग हैं। अतः इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सामान्य हिंदी के लिए तद्भुत और तत्सम के लिए आया हूं और सामान्य हिंदी के इस परिप्रेक्ष्य पे हम ये मानते हैं कि ये उल्टा क्यों दिख रहा है। सामान्य हिंदी के तद्भुत तत्सम से हम शुरुआत करते हैं। आपको जैसे ज्ञात भी है कि समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में 6 टॉपिक हैं हिंदी के। 6 को हर सेक्शन से 10-10 सवालों पूछता है और 60 सवाल कुल आते हैं। अतः इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि हर सेक्शन से 10-10 सवाल आएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम तत्सम तद्भव की शुरुआत कर रहे हैं और इस तरह मैं 6 सेक्शन को आपको पढ़ाऊंगा और 6 सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद यदि आपकी तरफ से क्वेरी आती है, यदि बच्चों की डिमांड होती है, और फिलहाल संस्थान ने विचार किया है कि हम एक टेस्ट पेपर उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए, तत्सम तद्भव आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत काम किया होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार मेरी तरफ से भी आप तत्सम तद्भव और तत्सम पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन का मामला हो सकता है सॉरी, तो उसको हम टेस्ट पेपर में रख देंगे, वो मुझे पता है, तो वो चीजें हम टेस्ट पेपर में डाल दूंगा। यदि आप हमारे साथ क्लास करते हैं और टेस्ट पेपर भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ बचा नहीं है, इसके बाद आपको बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कोई बुक्स का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा नोट्स पढ़ें और मेरी इस क्लास को बार बार आप
यदि आप देखते हैं, उसको मंथन करते हैं, तैयार करते हैं और हमारे टेस्ट पेपर सीरीज के साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आप समीक्षा अधिकारी में 55 क्वेश्चन हल करने में सफल हो जाएंगे। भाई मारने वाले लोगों ने तो 59 तक पहुंच गए हैं। इसलिए ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, आपकी प्रैक्टिस सेट पर निर्भर करेगा और कितना आपने तैयार कर लिया है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। देख, जहां तक तत्सम और तद्भव की बात है, आपको लगता होगा कि ये तो बचपन से हम पढ़ते रहे हैं, कोई बहुत इसमें ऐसा क्या है। मुझे भी यही लगता था जब मैं तैयारी की शुरुआत मैंने की थी कि अरे ये तो मैंने अपने बहुत स्कूली जीवन में पढ़ाई की है, लेकिन वो ऐसे सवाल नहीं पूछता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। उसमें बहुत कठिन सवाल आते हैं और आइए आप सामना करते हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और, मैंने अपने इस नोट्स में क्वेश्चनों को मैंने लिख भी दिया उसके सामने कि कब किस सन में कौन क्या आया है। कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम बचा नहीं है जिसका मैटर इस पर ना हो और उसमें क्वेश्चन के बारे में मैंने बात ना की। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो बचेगा वो टेस्ट सीरीज में हम अपने डाल देंगे, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप इसी से आपका काम बच जाएगा। ठीक है? इसलिए बहुत आशावादी ढंग से आपको आगे बढ़ना है और लड़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। बहुत सटीक, बहुत सरल एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। देखिए, किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके शीर्षक का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसको अच्छे से जानते रहते हैं तो चीजें कंटेंट में या आने वाली चीजों पे आपका बहुत रुझान, पकड़ और आपको समझने में बहुत सहूलियत मिल जाती है। ठीक है? तो इस उद्देश्य के तहत हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम शुरुआत से बताएं। तो उसमें मैंने बताया कि तत्सम किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि किसी भाषा, मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा में, वो संस्कृत भी हो सकती है, किसी भी भाषा, आगे मैं इसको डेफिनेशन करूंगा। जैसे तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान, तत् धन सम, तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात उसके समान। ये बहुत जानना जरूरी है कि अर्थ क्या होता है। तो उसके समान या ज्यों का त्यों, जिसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। परीक्षा में पूछ लेगा, ये मत सोचिए कि मैं कोई व्याख्या आपको पढ़ा रहा हूं, व्याख्या तो है ही है, ये क्वेश्चन भी हो गया। कह देगा तत्सम किसे कहते हैं, क्या कहेगा तत्सम किसे कहते हैं, तो दे देगा 4 ऑप्शन। तो आपको करना है किसी भाषा के मूल शब्द को, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। उसमें दिया होगा कई चारों ऑप्शन में, तो उसमें किसी भाषा के मूल शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द, कन्नड़ भाषा के शब्द, तो आपको लगाना होगा ऑप्शन किसी भाषा के भी मूल जो शब्द हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। ये समझ में आ गया?
मैं एक चीज और बता दूं, मैं क्लास में उन चीजों को इतना पढ़ा दूंगा, इतनी बार आपको जिक्र कर दूंगा कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप वीडियो खोलिए मेरा, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक। वैसे मैंने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि पूर्व में मैं आपकी क्लास में आता रहा हूं, लेकिन आप मेरे पूर्व बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं। मेरा नाम राहुल पांडे है और आपके सामने मैं उपस्थित हूं। तो अब एक शब्द यहां पर आता है कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कह दे रहे हैं। और तत्सम का अर्थ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम क्यों तत्सम कहते हैं। तो किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं, ये याद कर लीजिए। और तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान या ज्यों का त्यों, इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। अब सुनिए, सवाल यहां से पूछ सकता है कि तत्सम में ध्वनि परिवर्तन होता है? एक में ऑप्शन दे देगा नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तत्सम में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम में क्या होता है? ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि तत्सम में ध्वनि परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो अर्थात उसमें ध्वनि का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो ज्यों का त्यों है, जैसा उसके समान ही है, तो उसमें ध्वनि का परिवर्तन कैसे हो जाएगा? तो वैसे ही होने के कारण ध्वनि परिवर्तन ना होने के कारण, क्योंकि ज्यों का त्यों होने के कारण ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब मैंने आपको क्या दिखाया था? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि, ये भाषा है ना, इनके जो मूल शब्द हैं वही तत्सम कहलाते हैं। किसी भी भाषा के जो मूल शब्द हैं वही तत्सम उसके कहलाते हैं। इसमें हमने आपको इतने उदाहरण दिया, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि का भी मैंने जिक्र कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब ये तो आपको तत्सम की डेफिनेशन पता हो गई। अब आते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव तो तद्भव क्या? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। इसके शब्द भंडार की वर्तन में विसर्ग नहीं होता। बहुत अच्छी बात, आगे सुन लीजिए। पूछा जा सकता है कि तद्भव किसे कहते हैं, प्रश्न में आपके प्रश्न आ सकता है। तो तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से, किससे? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आने वाले शब्दों को ही तद्भव कहते हैं। कोई दिक्कत हो रही है आपको? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, अर्थात उसका बिगड़ा हुआ रूप, इन भाषाओं के संस्कृत और प्राकृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में आ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। क्या? संस्कृत और प्राकृत के विकृत रूप को ही हम क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आगे बढ़ते हैं। यह पूछा जा सकता है कि तद्भव में इसके शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता। जो शब्द भंडार है इसका, तद्भव का, उसकी जो वर्तनी है, उसमें जो शब्द हैं, वर्तनियां जितनी हैं, उसमें विसर्ग नहीं होता। यहीं पे थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें क्या होता नहीं है? विसर्ग नहीं होता। अब आपको प्रश्न करना चाहिए, सोचना चाहिए कि विसर्ग क्या है। आप हिंदी व्याकरण जब पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण को
पढ़ते समय आपको ये चीजें मिली होंगी उस पर। समझ रहे हैं? विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है देख लीजिए। विसर्ग का चिन्ह होता है, दिख रहा है यहां से, ये विसर्ग का चिन्ह लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, यही आगे ही लिख दो रहा हूं उसका। ये दो बिंदु विसर्ग के चिन्ह, ये विसर्ग के चिन्ह है। और ध्यान रखिएगा, ये जो विसर्ग का प्रयोग है ना, ये तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन तद्भव में नहीं होता है। ये बहुत बड़ा डिफिनेशन है, आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि विसर्ग जो है तद्भव में प्रयोग, इसके शब्द भंडार में वर्तनी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और विसर्ग का चिन्ह भी मैंने बता दिया। और विसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या तत्सम में विसर्ग का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, तत्सम के शब्दों में भी, तत्सम के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, और तद्भव के शब्दों में, वर्तनी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। आपके प्रश्न में निहित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि उसको जब सवाल को कठिन बनाना है तो यहां से सवालों को उठाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार प्रयोग कर रहा है चीजों को अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे मैसेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देखिए, तत्सम तद्भव की संख्या कितनी है, ये तो कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी देश दुनिया में ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे नोट्स में मैटर है, मैंने बहुत भरसक प्रयास किया है कि आपका काम यहीं से बन जाए, और बनेगा। जो चीजें इसमें छूटेंगी वो हमारे टेस्ट पेपर में मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, आइए तत्सम तद्भव की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत शुरू से कर लेते हैं। अब अंगरखा तद्भव है, इसका तत्सम होगा अंगरक्षक। क्या कहेंगे उसे? अंगरक्षक। ये याद रखिए, ये बहुत ही कठिन है। अंगरखा का तत्सम अंग रक्षक। क्या कहेंगे? अंगरक्षक। तो क्या है अंगरखा? अंगरखा का तत्सम क्या कहेगा? अंगरक्षक। देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सवाल इतने अजीबोगरीब पूछता है वो। अब देखिए, अंगरखा है, अंगरक्षक कैसे उसका हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। मैं अपने नोट्स में तो सारा दे दिया हूं, लेकिन जो बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, उस पर मैं आपको बताते पढ़ाते हुए चला चलूंगा। शेष आप ये पूरी टैली हमारी जो है इसको पढ़ते जाइएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल है जो बहुत पूछा जाता है, यह भी सवाल 2016 में आ चुका है। अंगीठी, अंगीठी का क्या होगा तत्सम? अग्निष्ठिका। क्या कहेंगे? अग्निष्ठिका। ये याद रख लीजिएगा, अग्निष्ठिका। ठीक है, जो अग्निष्ठिका है
वो अंगीठी का तत्सम रूप है। ये सवाल पूछा गया है और अपने आप में आप देख लीजिए कि दे देगा अंगीठी अग्निष्ठिका। ठीक, अब जैसा अंगूठा, अंगूठा का क्या होगा? अंगुष्ठ। क्या कहेंगे? अंग। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुद्ध एक चीज ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश थोड़ी सी एक और चालाकी करता है। वो इसी में तत्सव तद्धम में भी शुद्ध और अशुद्धि का खेल खेल लेता है। बहुत सारे बच्चे ठा कहां लगेगा, टा कहां लगेगा, इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अंगुष्ठ है, ध्यान रखिएगा, ठा है वो, अंगुष्ठ ठा। तो यहां पर वो अंगुष्ठा दे देगा तो आपका गलत हो जाएगा। आप तो कहेंगे हम तो पढ़ के आए। तो अंगुष्ठा है सही शब्द है, टा नहीं है। ठीक, इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो अंगुष्ठ है। ठीक है, अब आगे आइए। अब जैसा अखुआ का तो आपको पता है कि अंकुर, अखुआ का अंकुर ही होता है। अगला है अंगूठी। क्या है? अंगूठी। अंगूठी का क्या होगा? अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका क्या है? अंगुष्ठिका है, हो जाएगा। ठीक, तो आइए, अंगूठी का क्या होगा? अंगुष्ठिका हो जाएगा। ठीक, अब अगला एक बहुत कठिन है, अंग प्रोछा का तत्सम क्या कहलाएगा? अंगूठी के बाद क्या पढ़ा है हमने? अंगोछा। अंगोछा तो जानते हैं, तद्भव शब्द है, अंगोछा है। इसका तत्सम क्या होगा? अंग प्रोछा। ये नहीं, बहुत कठिन है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अंग प्रोछा हो जाएगा। अंग प्रोछा हो जाएगा किसका? अंगोछा का। अंगोछा लोग बांधते हैं, ठीक है, तो उसका तत्सम रूप अंग प्रोछा हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरल सवाल नहीं पूछता है, वो कठिन सवालों का एक एल्बम बना दिया है। अब अंगोछा का देखिए, अंग प्रोछा दे दिया। अभी आपने ऊपर पढ़ा अंगरखा का अंगरक्षक हो गया, आपने पढ़ा अंगूठा का अंगुष्ठ हो गया, तो इसलिए अंगूठी का अंगुष्ठिका हो गया। ठीक, इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसी बिंदुओं पर हम बात आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है अंगुरी। आप तो जानते हैं, अंगुरी का तो अंगुली हो गया, अंगुली हो गया, सही है। अतड़ी। अतड़ी का अंतर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अतड़ी का अंतर। अंगुली, अतड़ी का अंतर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है अद्धा का अर्ध हो गया, ये तो पता ही है आपको। अगला है अंडी। अंडी का क्या होगा? एरंडी। अंडी तद्भव का ए, एरंडी हो जाएगा आपका, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, जिस पर मैं बहुत फोकस कर रहा हूं वो सवाल आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं चीज को रिपीट कर रहा हूं आपको। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। हाँ, अब आगे एक सवाल और बहुत टफ आ गया है। अंगरकं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अनरंग, अंगरक का तत्सम क्या कहलाएगा? अक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्र कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत टफ है ये। अब देखिए, आपको दे देगा अंगरक,
का तद्भव तत्सम क्या होगा इसका? देखा आपने बहुत जगह क्लास किया होगा, लोग मैटर दे देते हैं कि रट डालिए। मैं फोकस कराऊंगा आपको। मेरी क्लास का एक डिफरेंशिएशन ये होगा कि हर चीज की व्याख्या के तहत और टफ से टफेस्ट चीजों पर मैं आपको फोकस कराऊंगा। बाकी मैंने सारा मैटर इसमें दे दिया है, आप इसको रट लेंगे, तैयार कर लेंगे। बार बार रटने की तरफ मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूं। मेरा मानना है पढ़ो लिखो, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। यदि पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं तो चीज तैयार। समझ रहे हैं? देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, अंधक का क्या होगा? अक्र हो जाएगा। अब एक प्रश्न अगला है, अंधा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अंधा। अंधा का तत्सम क्या कहलाएगा? अंध क्या कहलाएगा? अंध कहलाएगा। अंधा का अंध कहलाएगा। अब अगला क्या है? अगला है अंधेरा। अंधेरे का क्या होगा? अंधेरा का तत्सम क्या होगा? अंधेरा का तत्सम अंधकार हो जाएगा। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। अंधेरा का क्या होगा? अंधकार। अगला है अंगिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अंगिया है। अब अंगिया तत्सम रूप है, इसका तत्सम रूप तो सॉरी अंगिया तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होगा? तो अंगिया का तत्सम क्या हो जाएगा? बताइए। अंगिका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंगिया का तत्सम रूप अंगिका हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप तो बहुत टफ पढ़ा रहे हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, लोक आयोग उत्तर प्रदेश का सवाल यहीं से आ रहा है। सवाल वो यहीं से पूछ रहा है। वो सवाल दिन गया कि बहुत सरल सवाल पूछने वाला खेल उसका। और एक बार ध्यान रख लीजिए कि ये सामान्य हिंदी का जो ये पेपर है, ये आपका केवल पीटी में ही नहीं है, मेंस के मुख्य परीक्षा में बहुत निर्णायक है। यदि आप अभी यहां से पढ़ने तैयार कर लेंगे तो आगे भी आपके बहुत काम आने वाला। अगला है अकड़ना। इसका क्या होगा? आकड़न। अकड़ना का आकड़न कहलाया हो जाएगा तत्सम। अकड़ना, अकड़ना तद्भव शब्द है, उसका आकड़न हो जाएगा। अब अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाज। लोग कहते हैं बहुत अकाज है, इसका तत्सम रूप क्या कहलाएगा? अकार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकाज का अकार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाज का तत्सम रूप क्या कहलाएगा? अकार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकार्य कहलाएगा। अगला सवाल है अछोह। अब आपको तो लगेगा कि अछोह जो है वो तो तत्सम जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं। वो अछोह जो है वो उसका तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोभ। क्या हो जाएगा? अक्षोभ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अछोह का अक्षोभ कहलाए हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, वर्तनी क्या मतलब, हम पहले आ के सवाल पे बड़ा के, छोटी के, बड़ी के, मतलब वो जो हम स्वर और व्यंजन की जो हमारी व्यवस्था है उसी के अनुसार मैंने क्वेश्चन को सेट किया है सारे। ठीक है, तो अभी छोटा आ का मामला चल रहा है, आगे बड़ा आएगा, फिर छोटी, फिर बड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अछोह का अछोभ हो गया। अगला है अकेला का, तो आप जानते हैं एकल ही हो जाता है। ठीक, अगला है फिर है अखरोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आ भी चुका है। अखरोट, अखरोट का तद्भव हो जाएगा क्या? तत्सम क्या होगा? अछोट। और एक और है अछोर भी कहते हैं इसे।
अछोट ऑब्लिक अछोर कर लीजिएगा, अछोर, ठीक है। कभी कभी अछोट न दे करके अछोर दे दे तो वही होगा आएगा किसका, अखरोट का। बहुत आप लोग अखरोट खाते हैं, अखरोट जो बोला जाता है वो तद्भव रूप बोला जाता है, उसका तत्समीकरण यदि करेंगे तो अछोट हो जाएगा या अछोर हो जाएगा। ये आपको बहुत काम आएगा और इसको बहुत ध्यान रख के पढ़िएगा, ठीक है। आगे चले, इसे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अड्डा अखाड़ा बोला जाता है। अड्डा कहो या अखाड़ा कहो एक ही रूप है, दोनों तत्सम रूप है। अड्डा या अखाड़ा, इसको तत्सम इसका क्या होगा, अछवाट या अखाड़ा, अछवाट या अखाड़ा भी कह सकते हैं इसे, ठीक। अछवाट वैसे ज्यादा देगा, अखाड़ा वो नहीं देगा क्योंकि अखाड़ा दोनों एक जैसा लगता है, ठीक है। तो अड्डा या अखाड़ा का तत्समी रूप हो जाएगा अछवाट हो जाएगा, क्या होगा, अछवाट हो जाएगा, ठीक। आगे आइए, अगला है अजवाइन। आपके हमारे घरों में हमारी बूढ़ी दादी या दादा, पुराने लोग कहते नहीं अजवाइन ले आओ, अक्सर पढ़े लिखे लोगों के मुंह से भी मैंने अजवाइन ही सुना है। वो क्या है अजवाइन, अजवाइन क्या है, तद्भव रूप है। इसका तत्समीकरण क्या होगा, इसका तत्समीकरण होगा यवनिका। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अजवाइन का यवनिका हो। आगे चलते हैं, अगला है, आपने अगहन सुना होगा, जो हमारे देशज महीनों के नाम हैं, अगहन लोग कहते हैं, अगहन ना, ये आया हुआ सवाल है। अगहन को इसका तत्समीकरण हो जाएगा अग्रहायण, अग्रहायण बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, अग्रहायण कहते हैं अगहन को। ये कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, अगहन को क्या कहते हैं, अग्रहायण, अग्रहायण कहते हैं। आगे आगे आ जाइए, आगे अटारी, अटारी का भी सवाल आया हुआ है, अट्टालिका कहते हैं इसे। अटारी को क्या कहेंगे, अटारी को अट्टालिका कहेंगे, ठीक है। अट्टालिकाएं बनी हुई थी, आज भी पुराने गांव में, गांव घरों में जो कच्चे घर बने हैं वहां पर भी अटारी बनती है, अटारी में सामान रखा है ले आओ। लेकिन उसी का तत्समीकरण हम जब पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, अट्टालिका कहलाता है, ठीक है। अचरज का आश्चर्य आपको पता ही है। अटखेली का थोड़ा सा देख लीजिए, ये कठिन है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अटखेली का अष्ट भी आ सकता है, अटखेली का क्या आ सकता है, अष्ट भी आ सकता है और अष्टकेली भी आ सकता है। क्या आ सकता है, एक तो अटखेली का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अष्ट या अष्टकेली हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे आ जाइए, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, अदरक, अदरक लोग बोल देते हैं, खा नहीं है, का है, और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यही सवाल डाल करके वो अदरक दे देगा और कहेगा इसका तत्समीकरण बताइए, या कभी कभी तत्सम दे देता है, कहते इसका तद्भव बताओ। तो लोक सेवा आयोग स्वतंत्र है ना, तो आप ध्यान रखिए, अदरक होता है शुद्ध शब्द, इसमें आपकी शुद्ध अशुद्धि भी इसमें मिश्रित हो गई, तो अदरक है, क्या शब्द है, अदरक। इसका जो तत्समीकरण है वो क्या है, आर्द्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्द्रक हो गया है।
यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आगे थोड़ा देख लो। अधूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसका तत्समीकरण अर्धपूरक, अर्धपूरक हो गया। अधूरा का तत्समीकरण उसका अर्धपूरक हो जाता है। जैसा अनाड़ी, आपने सुना होगा, बहुत अनाड़ी है काम करने, उसका क्या होगा? अनारे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अनाड़ी का तद्भव रूप है और उसका तत्समीकरण अनारे हो जाएगा। अनाड़ी का अनारे हो जाएगा। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल पूछा भी गया है, अनि। अनि, अनि का तत्समीकरण क्या है? अणि। अणि बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत गौर से पढ़िएगा। अनि का तत्समीकरण क्या होगा? अणि होगा। अनि, अणि। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए, मैं जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं बराबर आपसे डिस्कस करता चल रहा हूं। जो सहज है, सरल है, उसको मैं पढ़ता चला जाऊंगा। बाकी जो कठिन और आने वाली संभावना है उसको मैं थोड़ा फोकस करा रहा हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी ही क्लास को बार बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरी ही वीडियो को बार बार सुन लेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनि तक हो गया। अब आ जाइए यहां तक। अक्षत, अक्षत है, क्या है? अक्षत या आखत भी आ सकता है। इसका तत्समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अक्षत आ सकता है, अक्षत दे सकता है या आखत दे सकता है। इसका तत्समीक हो जाएगा अक्षत हो जाएगा। अक्षत तो उसका तद्भव है या आखत है, इसका तत्सम क्या हो कहलाएगा? अक्षत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षत कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसमें। अक्षत, अक्षत या आखत, उसको अक्षत कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ गया। ठीक है, अब आ गया। अगला है अमावस। ठीक है, अमावस की रात है, तो अमावस क्या है? अमावस का तद्भव का तत्समीकरण क्या हो जाएगा? अमावस्या। क्या कहेंगे? अमावस्या। अमावस बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस्या कहलाता है। ध्यान रखिए, अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत टफ है, ध्यान रखिएगा। अनूठा नहीं है, बहुत अनूठा व्यक्तित्व का आदमी है। अनूठा एक तद्भव शब्द है, उसका तत्समीकरण क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अनुत्थ होगा। क्या होगा? अनुत्थ। अनुत्थ, अनूठा का अनुत्थ। अनुत्थ, आ है, नु है, आधत्ता है, थू, अनुत्थ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? अनूठा का अनुत्थ हो जाएगा। अगला पढ़िए, अनत। देखिए, अनत तो अपने आप में तत्सम लगता है, लेकिन क्या है वो? तद्भव है। अनत, अनत का तत्सम क्या होगा? अन्यत्र होगा। अन्यत्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनत का अन्यत्र हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अब एक शब्द और है, अपना। उसका तस्वीकरण आप जानते हैं, आत्मनः हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जब तक वहां पर विसर्ग का प्रयोग ना हो तब तक ये मानिएगा कि अशुद्ध शब्द है, अर्थात उसमें विसर्ग का प्रयोग होता। मैंने आपको पूर्व में ही पढ़ाया था, शुरुआत में जब मैंने क्लास ली थी, शुरुआत के क्षणों में, कि मैंने कहा था कि विसर्गों का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है, लेकिन तत्सम में विसर्ग का प्रयोग होता है, और आप आत्मनः में देख सकते हैं। मैंने उसका चिन्ह भी बताया था कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, और मैंने कहा था कि तद्भव में तो प्रयोग नहीं होता, लेकिन तत्सम में उसका प्रयोग होता है, और आप यहां पर इसका उदाहरण देख रहे हैं। जैसे कि अपना का तत्सम क्या होगा? आत्मनः होगा। यहां पर ये दोनों बिंदु ये लगकर बता रहे हैं कि ये विसर्ग का प्रयोग यहां पर हुआ है। क्लियर हो गया आपको?
याद रहेगा, मैं कह रहा हूं बार बार कि आप अन्यत्र कहीं भी पढ़ाई किए हों, एक बार मेरे क्लास को आप अच्छे से देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात ध्यान रखिए, अभी कल 28 सितंबर गुजरा है। शायद आप में से बहुतों को पता भी होगा कि 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह हिंदुस्तान के, हमारे देश के, इस उपमहाद्वीप के नौजवानों की उबलते हुए खून के प्रतीक है। भगत सिंह अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में जब उनके वकील प्राणचंद मेहता उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मेरी मनपसंद किताब लेनिन की कोई किताब थी, उसको आप लाए हैं। प्राणचंद मेहता ने वो किताब उनको दी, उनके वकील ने वो किताब वहीं पढ़ने लगे, जबकि उनके पास बहुत कम समय बचा था। सोचिए उनको पढ़ने की कितनी बड़ी जिज्ञासा थी। वो 23 साल के थे जब इस दुनिया को फांसी पर चढ़कर चले गए। 23 साल के नौजवान ने इतनी बड़ी बड़ी किताबों में, जितना उनका आर्टिकल जो है मैं नास्तिक क्यों, वर्ल्ड के चर्चित सभी लेखकों को पढ़ डाला था इस उम्र में। भगत सिंह की जो लेख, जो पत्र हैं, जो उनके विचार हैं, वो आज भी हमें उद्वेलित करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पढ़ने के प्रति कितनी तलब है। जो व्यक्ति की फांसी का ऐलान हो चुका हो, वो व्यक्ति किताबों की दुनिया से अभी भी अपने को छोड़ नहीं पा रहा है और वो मनपसंद किताब लेनिन की पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहीं पर पढ़ते समय ये मेरे दिमाग में आया कि जिसकी मौत सन्निकट सामने खड़ी हो, व्यक्ति पढ़ने के प्रति इतना तलबगार है। ये नौजवानों को प्रेरणा देने की बात है, या हम जैसे नौजवानों की, आप जैसे नौजवानों के लिए है बात कही है उन्होंने कि किताबों से अपना रास्ता करो, किताबों से अपनी दोस्ती करो। किताबें आपकी जिंदगी को बदलाव का रास्ता ला सकती है। और जबकि भगत सिंह को पता था कि मैं चंद घंटों का मेहमान हूं, लेकिन अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लग गए। उनके वकील मेहता साहब ने कहा कि भगत, अंतिम समय देश को कुछ संदेश देना चाहते हो? तो उन्होंने पढ़ते हुए किताब से सर ऊंचा उठाया और कहे कि बस 2 शब्द, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। क्या कहा? इंकलाब जिंदाबाद। आप में से बहुत इस नारे को बचपन से सुना होगा। कभी आपने महसूस किया कि इंकलाब मीन्स होता क्या है? इंकलाब मीन्स होता है परिवर्तन। परिवर्तन जिंदाबाद, अर्थात परिवर्तन ही जिंदाबाद है और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत का नाश हो। ऐसा व्यक्ति जिसने किताबों से इतनी गहरी दोस्ती की, जिसने दुनिया के लिटरेचर को पढ़ा है, नौजवानों का आइकान बन गया, और हम उसी नौजवान पीढ़ी को आज हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। इसलिए पढ़ना चाहते हो कि आप भी उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा को पास करके आप उत्तर प्रदेश के विकास के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सके। जिसका स्वप्न 1923 मार्च 1931 अपने फांसी के चढ़ने से चंद घंटे पहले तो हमारा शहीद पुरखा, नौजवानों के आइकान माननीय भगत सिंह ने स्वप्न देखा था, ये इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का मतलब यही था कि परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, उस बदलाव का नवनिर्माण भी होगा। उस बदलाव के तहत ही जब नवनिर्माण का युग चलेगा, उसमें नौजवान ही हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हो मेरे दोस्तों, इसलिए खूब अध्ययन करो। जो पढ़ा रहा हूं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। बहुत बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करना चाहता। वहां मूल्यांकन करिए, यदि मेरे यहां आपको बहुत अच्छा मिल रहा हो तो आप पढ़िएगा और महसूस करिएगा कि हम यहां पर काम, मेरे साथ पढ़कर आपको कैसा लगता है। ठीक है? क्योंकि यदि मैं, मेरे वो आइडल हैं भगत सिंह, हमारे नौजवान
समूह के वो एक पुरखे हैं, तो मैं अपने पुरखे से साथ गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पुरखे ने स्वप्न देखा था, हिंदुस्तान को 2 शब्द दिए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता था। आइए, मैं यहां तक आपको पढ़ाया, मैं बार बार उस चीज को रिपीट करता हूं, कह रहा हूं कि कठिन सवालों की तरफ हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कि आप उसको बहुत अच्छे से मेरे साथ ही पढ़ते चलें, जिससे आपको तैयारी में आपका रास्ता बहुत साफ सुथरा हो जाए और संकट मिट जाए। अगला देखते हैं। अगला एक शब्द है 80। 80 कहते हैं ना, 80 90 81 82 संख्या है, लेकिन 80 का तत्सम रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 80 का असीति होता है। क्या होता है? असीति होता है, ये याद कर लो। 80 का असीति होता है, असीति। 80 का असीति होता है। अब आइए अगला, अपाहिज का अपाद हस्त, ये आपको पता ही है, अपाद हस्त, ये तत्सम हो गया उसका। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगाड़ी, इसका होगा अग्रणी। क्या होगा? ये मिस्टेक हो गया है, 97 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगाड़ी का अग्रणी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और अब का जो मान लीजिए अगला है अब, उसका क्या हो जाएगा? तत्सम तब। अब एक तद्भव शब्द है और उसका जो तब है वो उसका तत्समी रूप है। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे आइए। अगला है अधर्म का तद्भव है अधर्म, तो उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। अधर्म देखिए तो बहुत अधर्म फैला रखा है। हमारे भी, हमें गांव और देशज इलाकों में पुराने लोग बोलते हैं, जहां हम अपनी मूल भाषा में, मातृभाषा में बात करते हैं, तो अधर्म बोल देते हैं, तो उसका तत्सम रूप हो क्या? अधर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है अमचुर। अमचुर, इसका तत्सम क्या होगा? आम्रचूर्ण। क्या हो जाएगा अमचुर का? आम्रचूर्ण हो जाएगा। फिर अगला है अम्मा। ये आया हुआ सवाल है, और अम्मा आज भी हमारे मातृभाषा में अम्मा मां को कहा जाता है, लेकिन इसका तत्समीकरण अम्ब हो जाएगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अम्मा, अम्मा का अम्ब हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्मा का अम्ब हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है अमी। अमी हो सकता है या अमीय हो सकता है, दोनों आ सकता है। देखने में दोनों तत्सम लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तद्भव हैं। ये यहीं से सवाल पूछता है लोग, शायद उत्तर प्रदेश, कि लगेगा आपको कि वो तत्सम है, लेकिन वो होता तद्भव है। जैसे अमी आ जाए या अमी आ जाए, इसका तत्सम जानते क्या होगा? अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे देख लीजिए। अब देखिए अगला है अनशन। क्या है? अनशन। अंतर क्या है दोनों में? इसका तत्सम हो जाएगा अनशन। अनशन, देखिए इसमें डिफिनेशन क्या है। जब मैं आपको शुद्धि अशुद्धि पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चे, इसमें अंतर सिर्फ सा का है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां अंतर क्या है? यहां पर दंत सा का प्रयोग है इसमें, और इसमें किसका सा का प्रयोग है? ये है, इसमें दंत सा है, और उसमें कौन सा सा है? मूर्धन्य सा का प्रयोग हो गया है। मैं आपको जब शुद्धि अशुद्धि पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि कहां पर दंत सा का प्रयोग होगा। 3 सा हैं, बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक तो जैसे एक ये वाला सा है, इसे दंत सा कहते हैं। एक ये वाला सा जो इसका प्रयोग है, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। और एक ये वाला सा है, इसको
क्या कहते हैं? तालव्य सा कहते हैं। इसका तीनों का डिफिनेशन मैं बताऊंगा कि कहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए। जब ये बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए, साथ साथ ध्यान रखिएगा, आप केवल तद्भव तत्सम ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ वो शुद्धि शुद्धि भी आपका पूछ लेगा। यही दोनों शब्द दे देगा। अनशन और अनशन दोनों एक जैसे लगते हैं, अंतर क्या है? दोनों के सा में ही तो अंतर है। दोनों के सा में अंतर होने के कारण एक तद्भव हो गया दंत सा वाला, और एक मूर्धन्य सा वाला तत्सम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। अगला है अमोल। अमोल है, उसको उसका शुद्ध सॉरी तत्सम रूप अमूल्य हो जाएगा। अमोल का शुद्ध रूप अमूल्य हो जाएगा। अगला है अनाज। अनाज आपने सुना ना, अनाज अनाज आ गए घर में। अनाज का शुद्ध शब्द अन्याद्र, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्न भी कहते हैं इसे। अनाज ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अनाज का अन्याद्य या अन्न कहते हैं, अन्नाद्य या अन्न कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अलग का, क्या होगा? तत्सम रूप अलग्न। अलग का अलग्न, वो उसका तत्सम रूप हो गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है अचंभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। अचंभा का तत्सम रूप असंभव। ये थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अचंभा हो जाना, असंभव होना, ठीक है? तत्सम रूप उसका असंभव हो जाना है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? असंभव हुआ, सॉरी, अचंभा का असंभव हो गया। अब अगला शब्द है अलोना। अलोना का तद्भव क्या है? अलोना शब्द तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अलवण। अलवण क्या हो जाएगा? अलवण हो जाएगा। इसका तत्समी रूप अलवण हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, अज्ञानात हो जाता है। क्या हो जाता है? अज्ञानात हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अचानक का तत्सम क्या हो जाएगा? अज्ञानात हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अज्ञानात हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आषाढ़। देखिए, फिर इसमें देखिए अंतर आ गया है। मैं आपको कह रहा हूं आषाढ़, इसमें भी, और ये भी आषाढ़ है। आप कहेंगे सर एक ही जैसा तो है। अंतर है डियर, अंतर ये है कि इसमें भी सा का ही अंतर है। एक में दंत सा का प्रयोग है और एक इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग है। तो मूर्धन्य सा वाला आषाढ़ आपका तत्सम हो जाएगा, और दंत सा वाला जहां प्रयोग है आषाढ़, वो आपका तद्भव हो जाएगा। अगला भी देख लेते, इसी तरह से मिलता जुलता है। आशीष, लोग आज भी गांव में कहते हैं बहुत आशीष दे रहा है। आशीष जो है वो क्या है? तद्भव है, और इसका जो तत्समीकरण है इसका, वो क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा। ये देखिए, इसमें भी वही अंतर है, आप गौर करिएगा। जब मैं शुद्धि और अशुद्धि वाली क्लास लूंगा तो आपको ये चीजें डिफिनेशन दे दूंगा। आज मैंने केवल इतना आपको सांकेतिक रूप से बता दिया है कि कौन सा सा है, इसका प्रयोग कहां कैसे किया जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है अनेह। क्या है? अनेह। अनेह का अस्नेह हो जाएगा। नेह माने प्रेम होता है, अनेह आ माने नहीं, नेह प्रेम नहीं है, तो उसका तत्सम रूप हो जाएगा अस्नेह हो जाएगा। स्नेह नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, आप कर ले जाते हैं। आगे देख लीजिए, अगला है अहीर या अहिर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अहीर या अहिर दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों भी आ भी सकते हैं, दोनों तद्भव रूप हैं, अहीर और अहिर। क्या होगा? इसका आभीर हो जाएगा, या गलत थोड़ा हो गया है, आभीर हो जाएगा। यहां पर अहीर का या अहिर का तत्सम रूप आभीर हो जाएगा। क्या होगा? आभीर। मैं लिख दे रहा हूं आगे, आभीर।
आभीर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आभीर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। अहेर को आप जानते ही हैं, अहेर का तत्सम रूप आखेट हो जाएगा। अगला है अकथ का क्या हो जाएगा? अकथ्य हो जाएगा। अकथ है का उसका तत्सम रूप अकथ्य हो जाएगा। अकथ्य है, अकथ्य हो जाएगा। अकथ का अकथ्य हो जाएगा तत्सम। फिर अस्तुति, या जानते ही हैं, उसका तत्सम रूप स्तुति हो जाएगा। फिर अगला है अनाड़ी, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था कि वो अनार्य हो जाएगा, वो दिया ही है। फिर है अजान, बोलेगा बहुत अजान है, इसको कुछ पता नहीं है, तो जानकारी नहीं, अजान है, अजान बोध है, तो उसको क्या कहेंगे? अजान। उसका हो जाएगा अज्ञान हो जाएगा तत्सम रूप। क्या होगा? अज्ञान हो जाएगा तत्सम रूप उसका। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अगुआ, अग्रणी कहिए, अगुआ अग्रणी कहिए या अग्रप कह दीजिए, अगुआ या अग्रप कह लीजिए। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अगला भी इंपॉर्टेंट है अटल, इसका तत्सम रूप क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? स्थल का स्थिर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अफीम, अफीम का पता ही है आपको, अहिफेन हो जाएगा। अफीम का अहिफेन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अगला पढ़ लीजिए, या आखर पढ़ लीजिए या अक्षर पढ़ लीजिए, आखर या अक्षर, और इसका तत्सम रूप अक्षर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आखर या अक्षर का तत्समी रूप अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए। अंदर का तत्समी रूप अंतःपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःपुर। ठीक, अंदर का मतलब अंतः या अंतरपुर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे आ जाइए। अंजलि, अंजलि या अंजुलि, अंजुलि है ये, अंजुलि। ठीक है, अंजलि या अंजुलि कहते हैं जिसे, इसको, इसका तत्सम रूप अंजलि, अंजलि कहिए या अंजलि कहिए, एक ही चीज है। कभी कभी ये वाला दे देगा तो ये ध्यान रखिएगा, यदि ये दे तो अंजलि हो जाएगा, अंजलि, ये तो उसका तत्सम रूप हो जाएगा। अगला पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है अंगारा, अंगारा का तत्सम अंगार हो जाएगा। अंगार, अंगारा का तत्सम अंगार हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है अंश, इसका भी तत्सम क्या हो जाएगा? अंश। अब इसमें भी देखिए, दंत सा तत्सम लगा हुआ है, और ओ सॉरी, दंत सा तद्भव में है, और जो आपका मूर्धन्य सा है वो आपका तत्सम रूप बना हुआ, अंश हो जाएगा। अगला है अगम, अगम का अगम में हो जाएगा तत्सम रूप उसका। अगला है अर्पण, उसका हो जाएगा अर्पण। ये ठीक है, आप उसको कर ही लेंगे, अर्पण का अर्पण हो जाता है। अपाहिज मैंने पढ़ाया ही था, अपाद हस्त हो जाएगा। क्या होगा? अपाद हस्त हो जाएगा। इस तरह आपका एक सेगमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम मिलते हैं और आगे इसकी प्रक्रिया शुरुआत होगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें,
और कोई भी यदि आपके प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। ओके, मिलते हैं, गुड बाय।